बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद अली टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक इलेक्ट्रिक गैस हीटर या जापानी गैस हीटर का सर्किट कैसे काम करता है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जी दोस्तों, जब आप इसको 110 की सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने के बाद इसका जो एसी करंट आता है वो यहाँ ये इस लीड के ज़रिए होता हुआ यहाँ इस ग्रिप में आ जाता है। ठीक है, तो इस ग्रिप से होता हुआ एक कनेक्शन फ्यूज़ को क्रॉस करता है जो डायरेक्ट इस वरिस्टर पे आएगा, और दूसरा कनेक्शन ये कॉइल जो मोटर लगी हुई है इस मोटर के कॉमन पे आएगा। तो ये कॉमन से होता हुआ इस वरिस्टर पे लगेगा, यानी दोनों न्यूट्रल और फेस इस वरिस्टर पे लगते हैं। ये वरिस्टर किस लिए लगा होता है? ये इसलिए लगा होता है कि अगर आपने गलती से 110 की जगह 220 वोल्ट दे दिए हैं तो ये वरिस्टर ख़राब हो जाएगा। तो उस सूरत में क्या होगा, ये खाली हीट अप हो गया है तो तब भी जो मेन सप्लाई होती है वो हीट अप हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, सप्लाई के हीट अप होने के बाद वो फिर उसको आपको चेंज करना पड़ता है। सप्लाई आप चेंज करें, 300 वाट की सप्लाई लगाएं आप। तो ये मुझे एक दोस्त ने कमेंट में भी पूछा था कि भाईजान ये सप्लाई हीट अप क्यों होती है। तो सप्लाई हीट अप होने की वजह ये होती है कि ये वरिस्टर ख़राब हो जाएगा, तब सप्लाई हीट अप होती है। लेकिन अगर सप्लाई धुआं देने लग पड़ी है तो आप सप्लाई चेंज करें, वो रिपेयरिंग के काबिल नहीं होती। 300 वाट की सप्लाई लगाएं। तो और ये दूसरे नंबर पे ये आप वरिस्टर निकाल दें, निकाल के दूसरा लगाएं। अगर आप दूसरा नहीं लगाएंगे तो गलती से आपके अगर 110 की जगह 220 वोल्ट आपने दे दिए हैं तो ये आगे ट्रांसफार्मर भी जल सकता है, आगे कार्ड का भी नुकसान हो सकता है। तो ये आप लाजमी लगाएं। 110 का वरिस्टर आप इलेक्ट्रॉनिक की किसी भी दुकान से पता कर लें, ठीक है, मिल जाएगा। ये एसी होता हुआ उसके बाद सबसे पहला सिस्टम जो होता है, करंट कहाँ पे जाता है? वरिस्टर के ज़रिए, वरिस्टर से होता हुआ ट्रांसफार्मर के ऊपर आता है। ट्रांसफार्मर के ऊपर जब आता है तो ये ट्रांसफार्मर के जो मेन दो कनेक्शन है, ये दोनों कनेक्शन फ्यूज़ के ज़रिए होते हुए इसके साथ टच होते हैं। 110 का ट्रांसफार्मर ये लगा होता है। तो आपने अगर ट्रांसफार्मर को चेक करना है, अगर ये हीटर डेड है बिल्कुल, तो ये आप ग्रिप निकालें। ग्रिप निकाल के यहाँ इस दोनों कनेक्शन पे मीटर के साथ ओम चेक करें। अगर ओम आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो आप ट्रांसफार्मर को चेक करें। ट्रांसफार्मर को रिपेयरिंग करने के लिए मैंने एक और वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से वीडियो देख लें, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, यहाँ से जब ठीक होगा ये ट्रांसफार्मर तो आउटपुट क्या करेगा, यहाँ से 15 वोल्ट से 20 वोल्ट के दरमियान वोल्ट आउटपुट होंगे, और साथ 20 वोल्ट से 33 वोल्ट के दरमियान वोल्टेज आउट होंगे। ये दो करंट आउट करता है। ये दोनों करंट आउट हो के उसके बाद एक सिस्टम को चला जाता है करंट रेगुलेटर के ज़रिए, ठीक है। और दूसरा जो सिस्टम है इसको, ये जो दो कॉइलें लगी हुई हैं इनको चलाता है। दूसरे वोल्ट जो होते हैं वो इस कॉइल को चलाते हैं। वो कैसे चलाते हैं, यहाँ से एक जो मैन करंट सिस्टम को चलाने के लिए होता है, ये इसका थर्मोस्टेट लगा हुआ है। करंट इससे पास हो के यहाँ इन होता है, ये थर्मोस्टेट इसका लगा हुआ है। ये देखें, ये 163 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा तो ये थर्मोस्टेट ख़राब हो जाएगा। तो जब ये ख़राब होगा तो ये सिस्टम को करंट नहीं देगा, उसके बाद ये एलसीडी ऑन नहीं होगी, ना ये पावर सिस्टम काम करेगा इसका। तो उसके लिए इसका ठीक होना ज़रूरी है। तो ये मीटर पे आप चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी शो करेगा, 0 ओम शो करेगा। अगर ये डेड है तो आप इसको थर्मोस्टेट नया लगाएं।
तो जब इससे करंट पास होगा, पास होने के बाद वापस ये सिस्टम में आएगा। ये इसका सेंसर लगा हुआ है, जो अगर आपका हीटर नीचे गिरा हुआ है ज़मीन के ऊपर, इस तरह जिस तरह मैंने रखा हुआ है, इस तरह अगर पड़ा हुआ है तो ये इसको ऑन नहीं होने देगा। एलसीडी बज़ाहिर ऑन होगी, ये स्विच आप ऑफ़ करेंगे, दोबारा ऑन करेंगे, फिर वो प्रोटेक्शन में चला जाएगा, फिर ऑफ़ करके ऑन करेंगे, फिर प्रोटेक्शन में चला जाएगा। उस सूरत में आपको जब भी इसको चेक करना है तो इसका कार्ड बिल्कुल इस तरह ऊपर उठा के चेक करें, यानी ये साइड इसकी नीचे होनी चाहिए, बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो ये इसका ये काम है कि ये प्रोटेक्शन में रखता है हीटर को। उसके बाद है अगला स्टेप इसके थर्मोस्टेट का। ये थर्मोस्टेट का भी यही काम है इसका, ठीक है। अगर टेम्परेचर ओवर हो गया तो फिर भी ये इसको ट्रिप करवा देगा। ये दोनों थर्मोस्टेट एक सेफ्टी के लिए लगा हुआ है, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो सिस्टम डेड हो जाएगा। ये इसको ट्रिप करवा देगा अगर ओवर हीट हो गई है तो फिर भी। तो ये इसका जो है ये सेंसर दूसरा लगा हुआ है, जाली के अंदर लगा हुआ है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। इसका क्या काम है, ये जितना आपने टेम्परेचर रखा हुआ है कमरे का, जब टेम्परेचर 18 रखा हुआ है, 20 रखा हुआ है, जितना भी, अगर जब वहाँ पे क्लॉक के ऊपर यहाँ डिजिटल घड़ी लगी हुई है, इसके ऊपर जब शो हो जाएगा कि इतना इसका टेम्परेचर हो गया है, तो ये इसको ट्रिप करवा देगी सिस्टम। उसके बाद ये करंट जब ये सिस्टम आप पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन करने के बाद जो अगला स्टेप है इसका, जब ये ट्रांजिस्टर दो लगे हुए हैं, ये जो कॉइल लगी हुई हैं दो, ये कॉइल ओपन होती हैं, ठीक है, ये लगी हुई हैं ट्रांजिस्टर के ज़रिए। ओपन होने के बाद ये मोटर भी साथ, इसकी स्पीड आहिस्ता होती है, और ये पीसी लगी हुई है इसकी, सिस्टम के ज़रिए यहाँ पीसी के ऊपर सिग्नल आते हैं। उसके बाद ये इसका मॉसफेट लगा हुआ है, यहाँ से इसको जब स्पार्क मिलता है तो ये ऑन करके एचटी बना के ये लीड के ज़रिए यहाँ अंदर स्पार्क करता है। जैसे क्या होता है, ये कॉइल ओपन है, मोटर स्लो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, तो ये अंदर इसका हीटर ऑन हो जाता है, जिस वजह से ये हीटर चल पड़ता है, ठीक है। तो साथ ही ये मोटर भी चल पड़ती है इसकी। तो इसकी सफाई ज़रूर करें, क्योंकि अगर इसमें कचरा आ गया है कहीं पे भी तो ये हीट बार बार होगा और बार बार प्रोटेक्शन में जाएगा। तो इसकी सफाई ज़रूर किया करें। अगर ऐसा मसला हो बार बार प्रोटेक्शन तो इसको आप सफाई करें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।